Hello everyone. Today's topic of discussion is verbal communication. So let us look now at what verbal communication means. Verbal communication includes sounds, words, language, and speech. Speaking is one of the most effective and commonly used way of communicating. तो जैसे कि आप जानते हैं कि बोलना हमारा सबसे ज़्यादा और आसान तरीका है किसी से अपनी भावनाओं को या अपने बातों को व्यक्त करने का। तो वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिससे आवाज, शब्द, भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को आप दूसरे को प्रकट कर सकते हैं। So it helps in expressing our emotions in words. By improving your verbal communication skills, you will build rapport and have a better connect. तो अगर आपके बोलने का तरीका सही हो, तो आप लोगों से आराम से कनेक्शन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल से आप समझ रहे हैं कि ये दो जनों के बीच की बात या लोगों के बीच की बात। तो जैसे this form of communication takes place between two individuals and is thus a one-to-one conversation. तो ये फॉर्मल भी हो सकता है और ये इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसे? जब बॉस अपने एम्प्लॉय को कुछ बता रहा है, जैसे अ मैनेजर इज डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉय। और इनफॉर्मल हो गया टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग होमवर्क, जैसे आप लोग अपने आपस में बात करते हैं कि तेरा काम हो गया और मुझे ये नहीं आता, ये बता दे कैसे करना है, ये आप करते हैं। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। एंड टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर फोन और वीडियो कॉल, ये इनफॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। दूसरा हमारा है कम्युनिकेशन का तरीका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? Written communication is this form of communication which involves writing words. तो आप जहाँ शब्दों का यूज करते हैं या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे written communication कहा जाता है। So it can be in the form of letters, circulars, reports, manuals, SMS, social media chats. तो किसी भी तरीके का जब आप लिख के भेजते हैं, कोई चिट्ठी हो गई, कोई सर्कुलर हो गया, कोई भी आप किताब लिखे, कोई रिपोर्ट लिखे या एसएमएस करें, तो ये आपका रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस कैन बी बिटवीन टू और मोर पीपल, दो से ज्यादा या दो से अधिक लोगों के बीच में ये बातचीत हो सकती है लिखकर। तो एग्जाम्पल है जैसे अ मैनेजर राइटिंग एन अप्रिसिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉय। तो मैनेजर ने कोई ईमेल लिखा अपने एम्प्लॉय को तारीफ करते हुए, या राइटिंग अ लेटर टू द ग्रैंडमदर इंक्वायरिंग अबाउट अ हेल्थ। तो अपनी दादी या नानी को आप चिट्ठी लिखे पूछने के लिए कि उनकी तबीयत कैसी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है जहाँ पे आपके दो से अधिक लोग लगे होते हैं बातचीत में। So this type of communication takes place where there are more than two people involved. Each participant can interact and converse with the rest. तो आपस में सब बातचीत कर रहे हैं, जैसे आपकी कोई मीटिंग हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गई, टीम मीटिंग हो गई। आपने अगर ट्रेनिंग करी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे ट्रेनर आपको सबको साथ बुला के आपको बताता है कि कैसे ट्रेनिंग होगी। तो ये सब आपके मीटिंग्स होती हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। और लास्ट है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। ये जब आपके बड़े बड़े समूह को जब उनसे बात करी जाती है तो उसको पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस वेयर वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग। आप स्कूल से एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ असेंबली में आपको आपकी प्रिंसिपल कुछ बताती है या बताते हैं, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन हो जाता है। दूसरा नॉर्मल एग्जांपल जब हम लेते हैं सिटी का या अपने कंट्री का,
तो इलेक्शन कैंपेन हो जाता है, पब्लिक स्पीचेस बाय डिग्निटरीज। तो जब भी कोई अपने वोट मांगने के लिए कोई अपना चलाता है कैंपेन, तो वो सब भी पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। तो आइए देखते हैं एडवांटेज क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले इट इज एन इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए और आप उसके बारे में बता देंगे तो आपको उसी टाइम जवाब मिल जाता है। सो वर्बल कम्युनिकेशन also enables you to keep changing your interaction as per the other person's response. So advantage क्या है? You are exchanging of ideas and you are talking to each other, automatically response भी वहीं आ रहा होता है। तो जैसे आपने अपनी फ्रेंड से कहा कि आज घूमने चलें, तो उसने जवाब में कहा हाँ चलो, या उसने कहा नहीं चलेंगे, तो आपने कहा कि क्यों नहीं चलेगी। तो ऐसे ये जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, वो उसी टाइम आपका जवाब वहीं पे आके आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या होंगे फिर वर्बल कम्युनिकेशन? तो वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड्स। तो जब हम लिखित या बोलचाल की भाषा में, उस पर निर्भर रहता है ये भाषा कम्युनिकेशन। तो कई बार मतलब गड़बड़ हो सकता है, मीनिंग्स कैन बी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। तो बातचीत में भी एक दूसरे से गलतफहमी हो सकती है। तो हम कैसे अपने वर्बल कम्युनिकेशन को बढ़िया कर सकते हैं? सो मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी के सामने या ग्रुप में बात करना हो, या टीचर से या मैनेजर किसी से भी बात करना हो, तो कई बार नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस ना हो, आपको अपना ध्यान रहे काम पे जो आप कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाउ डू वी मास्टर वर्बल कम्युनिकेशन? वी थिंक अबाउट आवर टॉपिक। Think about the most effective ways to make your listener understand the topic. Write or note down whatever you plan to say. तो सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, आप सोचेंगे आप लोग क्या बात करनी है, वो कौन से तरीके से आप सुनने वालों को अच्छे से अपना टॉपिक या अपनी बात समझा सकते हैं, और जो आप बोलना चाह रहे हैं उसको अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड। Be sure the information you want to share is to the point. Do not repeat the same sentences. तो जब आप बात करते हैं तो क्लियरली, जोर से आपकी आवाज आनी चाहिए, और मॉडरेट स्पीड। ये नहीं कि रेलगाड़ी की तरह दौड़ाते हुए बोलते जाए। बी श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो टू द पॉइंट हो। जो आप बोलना चाह रहे हैं वो बिल्कुल जितना बोलना चाहे उतना ही बोले, ज्यादा इधर उधर की बातें ना जोड़े उसमें, और वही चीज बार बार ना करें। फिर be confident, maintain eye contact, stand straight and be attentive, and be friendly. तो कॉन्फिडेंट होना है अपने आप में, बिल्कुल ही अपने आप को अच्छे से खड़ा करना है, ध्यान देना है, आई कांटेक्ट रखना है अपने ऑडियंस के साथ, और फ्रेंडली नजर आना। तो ये हमारे तरीके हैं वर्बल कम्युनिकेशन को हम अगर किसी से बोल रहे हैं तो कैसे अपनी बात अच्छे से आगे पहुंचा पाए। तो आइए अपना प्रोग्रेस चेक करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया थोड़ा बहुत वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? न्यूज़पेपर्स, लेटर्स, फोन कॉल या ईमेल? क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा है? आप ओरल जब कहते हैं तो ये मुंह से बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है फोन कॉल। और अगर वर्बल कम्युनिकेशन पूछते हैं तो ये चारों ही है। What are the types of words we should use for verbal communication? तो किस तरह के शब्दों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? Acronyms, simple, technical या jargons? Acronyms होता है जैसे आप वर्ड को छोटा कर देते हैं, जैसे आप नासा कहते हैं तो वो आपका स्पेस अथॉरिटी है। तो आपने कोई वर्ड ऐसे यूज करे, जैसे अभी हम अपने स्कूल का नाम भी शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। और सिंपल है तो आसान भाषा, टेक्निकल है जैसे हम कंप्यूटर की भाषा बोलते हैं तो वो आमतौर पे जो भाषा है उसको समझ नहीं पाएगा कोई, और जार्गन है जैसे
कोई बात करता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो वो उसी टॉपिक से रिलेवेंट भाषा होती है। जैसे आपके एग्जाम्पल हो गए, कोई कंप्यूटर की बातें कर रहा है, तो वो कंप्यूटर में काम करने वाले लोग हैं, वो आपस में एक जैसे बात कर रहे हैं, वो शायद किसी और को समझना है। तो इनमें से चारों में से आपको कौन सा लगता है, किस तरह के टाइप ऑफ वर्ड्स यूज करने चाहिए? जी हाँ, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी यूज ईमेल्स? टू कम्युनिकेट विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, to talk to each other in real time, and to keep a real record of communication. तो आपका फर्स्ट पॉइंट, आप बहुत सारे लोगों से इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सही है वो भी। आप ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स भी भेज सकते हैं। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं रियल टाइम में। ये थोड़ा बहुत पॉइंट सही है, पर इतना नहीं बैठ रहा है। एंड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें 3 पॉइंट्स सही बैठ रहे हैं। तो आज हमने इस सेशन के दौरान ये सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। सो आई होप यू हैड a good time with verbal communication. So thank you for watching and have a nice day.